क्वेश्चन नंबर 1। ये सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का है आईटी ब्रांच के लिए। इन नेटवर्किंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेट मास्क। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। टू इनक्रिप्ट डेटा पैकेट्स, डिफाइन द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस विद इन द नेटवर्क एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है डिफाइन द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस विद इन द नेटवर्क। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है। दूसरा ये है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन एक वर्ड आपने सुना होगा, जो होते हैं कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट। डेटा पैकेट्स, रेंज, ये आईपी एड्रेस। आईपी क्या होता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है। और बाकी ये जो नेटवर्किंग के रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक है, कम्युनिकेशंस और बाकी ये जो मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये सारे आप लोगों ने करने हैं। सो एक एमसीक्यूज में से जो भी मैंने आप लोगों के टॉपिक्स बताए हैं ये अपने साथ लिखें और इनको बाद में सर्च करें, एक मैप बनाएं इनका, ताकि आप जब भी टेस्ट के लिए जाएं जस्ट एक बार इसका रिव्यू करें, एक बार देखें ताकि आपको याद हो जाए। और आपने कोशिश करनी है चीज़ों का रट्टा नहीं लगाना। जब आप रट्टा लगाएंगे आपको एमसीक्यूज भूल जाएंगे। तो एक आप लोगों ने रोड मैप बना लेना है, जिसके जैसे ही आप उसको देखेंगे आप कहेंगे अच्छा इनक्रिप्शन ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, ये इसमें आता है। तो जो भी एमसीक्यूज इसके रिलेटेड आएगा वो आप इजीली कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन सिंपल क्यूब वन एटम और मॉलिक्यूल लाइज एट इट्स ऑप्शन एट द सेंटर, एट द एजेस एंड एट द कॉर्नर। करेक्ट आंसर है एट द कॉर्नर। एक ये मॉलिक्यूल को वर्ड देख के मुझे एक वर्ड याद आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। ये टॉपिक आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। एवोगाड्रोस नंबर, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है। बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी आप लोगों ने लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वाई पीपल यूज कार। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, फॉर ड्रिफ्टिंग, फॉर रेसिंग एंड फॉर ट्रैवल। ये एक वर्बल का क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस में आता है। फॉर ट्रैवल, अब आपने ये नहीं कर देना फॉर ड्रिफ्टिंग। अब कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो ड्रिफ्टिंग, रेसिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं, बट ये इसका जो मेन मकसद है फॉर ट्रैवलिंग। पीएफ ऑल ब्रांचेस नोट्स डिटेल, ये 100% रिकमेंडेड नोट्स हैं। इसकी फ़ीस में इतना डिस्काउंट मैंने दिया, लास्ट ईयर तो 1200 फ़ीस थी, बट इस साल मैंने कहा कैंडिडेट्स को डिस्काउंट देता हूँ, क्योंकि मैंने बाकी ब्रांचेस में भी डिस्काउंट दिया। फुल प्रिपरेशन में लेक्चर्स, इंटेलिजेंस ट्रिक्स, क्विज, नोट्स, टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे नंबर गिवन है, इस पर मैसेज करें, आप ज्वाइन करें। इसमें आप लोग को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा फुल प्रिपरेशन में, नोट्स में नहीं, फुल प्रिपरेशन में। मुझे आपने ये स्क्रीनशॉट सेंड करने के सर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है फुल प्रिपरेशन में 50% डिस्काउंट है, हमें डिस्काउंट चाहिए, आपको मिल जाएगा। फुल प्रिपरेशन में लेक्चर्स होंगे आप लोग के इंटेलिजेंस के, और एकेडमिक के आप लोग के टेस्ट होंगे, जिसमें से फिज़िक्स, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इनके आपके टेस्ट होंगे। तो ये आप लोगों ने लाजमी देख लेने एक बार। और आप लोग के जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे ऑनलाइन होंगे। टाइम ऊपर चल रहा होगा, एमसीक्यूज होंगे, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट ओपन होगा, एट द एंड जब सबमिट करेंगे आपको मार्क्स बता दिए जाएंगे। ये नोट्स की डिटेल है, ये आप देख लें इनको। अगर आपको जो भी इसमें से चाहिए तो वो मुझे बताएं, तो आप लोग को वो कोर्स मिल जाएगा। नीचे नंबर गिवन है, आप इसको देख लें। Question number 4. The frequency in Compton effect options increases, decreases or none of these decreases. Compton effect एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, तो इसको आप लोगों ने लाजमी देख लेना है, फ्रीक्वेंसी को भी देख लेना है। ये इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक्स हैं, इनको लाजमी आपने देख लेना है। Question number 5. Photoelectric effect shows the options molecule, particle of nature of light and frequency। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचर ऑफ लाइट इसका करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये फ्रीक्वेंसी का मैंने पहले बता दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को आपने छोड़ना नहीं। बाद में कहेंगे कि सर आपने ये एमसीक्यूज बताया था, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज दी, ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं है। मैंने आप लोग को वीडियो में क्या बताया कि रट्टा नहीं लगाना और जो टॉपिक मैं बताऊँ उसको प्रिपेयर करें। अब ये है मेन टॉपिक। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, अब मे बी इस साल क्वेश्चन आए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, बट ये वाला क्वेश्चन ना हो, मे बी उसकी डेफिनेशन पूछ ले। तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन प्रिपेयर करने का तरीका यही होता है।
कि आप उस टॉपिक को देखें, उसको रीड करें, उसमें से जहां मर्जी से क्वेश्चन आ जाए, मे बी यही वाला क्वेश्चन आ जाए, आप लोग यही आंसर करेक्ट कर लेना। अगर कोई और आ जाए, आपने टॉपिक तो रीड किया हुआ है, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। सो इसलिए कोशिश करें कि जो मैं आपको बताऊं वो लाजमी सर्च करें, उनको देखें कंप्लीट डिटेल के साथ। जो एमसीक्यूज बनते हैं वो आप लिखें, या अगर आपको मुश्किल ही हो रही है तो आप टॉपिक को सर्च करें, उससे कुछ क्वेश्चंस बनाएं, मुझे दिखाएं कि सर मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, क्या ये ठीक है या गलत, तो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, द आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज ऑप्शंस 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 एंड -12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है -13.6 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इसमें से आप लोग को मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि बिल्कुल कोई आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे अगर आप लोग देखें, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अगर आप उनको छोड़ देंगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा। जब एक चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो आप लाजमी उसको सर्च करें। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज ऑप्शंस टेस्ला, कैंडिलर, हेनरी। करेक्ट आंसर है इसका हेनरी। और म्यूचुअल इंडक्शन टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन या ये यूनिट लाजमी पूछा जाता है। तो फिजिक्स में आपने यूनिट्स, डायमेंशन, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल ये लाजमी करने हैं। Question number 8. Phase changes when wave travel from options one end of a string to another, one medium to another, low amplitude to high amplitude. Correct answer है one medium to another. Wavelength एक टॉपिक याद आया वेव से, वो भी आपने कर लेना है। Question number 9. The data structure that follow the first in first out principle is option FIFO. स्टैक, क्वीन एंड लिंक्ड लिस्ट। करेक्ट आंसर है क्वीन। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फीफो, इसको आपने स्किप नहीं करना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ में अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन की इस वीडियो में समझ नहीं आ रही तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ये नहीं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं बस सही है हम सुन रहे हैं, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए वो आप लोग लाजमी पूछे साथ साथ, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का आप लोग पूछ लिया करें। और बाकी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड भी आप लोगों ने एमसीक्यूज देख लेने हैं। स्टैक क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट क्या होती है क्वीन में, और पॉइंटर क्या होता है प्रोग्रामिंग में, ये चीज़ें आपने देख लेनी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीआरपी कमांड इन यूनिक्स। यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, ये टॉपिक्स। और एक और आपके टॉपिक है मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। टू क्रिएट न्यू डायरेक्शन, टू सर्च फॉर टेक्स्ट पैटर्न विद इन द फाइल्स, टू रिमूव फाइल्स डायरेक्शन। करेक्ट आंसर है टू सर्च फॉर टेस्ट पैटर्न। आप लोग बस ये इसमें देख लें कि टेस्ट पैटर्न विद इन द फाइल्स, एक ही वर्ड है जो आपने याद रखना। तो इस तरह के आप लोग को पता होने चाहिए। डॉस, डॉस का मैं बताया था, डॉस को आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ मंडे इज फोर्थ डे ऑफ मंथ, 18th डे क्या कहलाया जाएगा। 4 डे, 4 में 7 क्यों ऐड करेंगे, एक वीक में 7 दिन होते हैं, 11 आ जाएगा। 11 को भी हमारे पास मंडे होगा, 11 + 7 18, 18 को भी मंडे। सो मंडे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई पीपल रेड न्यूज़पेपर। ऑप्शंस, टू गेट नॉलेज, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर एंजॉयमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए भी कभी भी इंसान नहीं रीड करता, फॉर एंजॉयमेंट कभी भी नहीं करता, टू गेट नॉलेज हम उसमें नॉलेज ही देखते हैं कि फलाने मुल्क में क्या चल रहा है फलाने मुल्क में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, टू गेट नॉलेज। Question number 13. A vacant or a partially filled band is called options, energy, conduction band, and none of these. Correct answer, conduction band. Question number 14. Unit vector n is along the options x-axis, direction of force, diagonal of surface. Correct answer है diagonal of surface. तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत न्यू होंगे जो भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो आई थिंक ये मुश्किल भी है, इजी नहीं है, मुश्किल है, तो इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 15, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुड बी यूज्ड एज ऑप्शन कैपेसिटर, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर। रेक्टिफायर इसका करेक्ट आंसर है, ये तीन टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 16, द स्क्वायर ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड ऑप्शंस वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेरिवेशन और मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू। करेक्ट आंसर है मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू।
Question number 17. The ratio stress to strain is called option elasticity, Young modulus, and heat. Correct answer है Young's modulus. Question number 35 है I was astonished dash his failure. Astonish का मतलब है हैरान होना. इंग्लिश ग्रामर में कुछ वर्ड्स के साथ स्पेसिफिक preposition ही यूज होती है, जिस तरह एस्टोनिश है. एस्टोनिश का मतलब है हैरान होना. अब इसके बाद हमेशा एट ही लगेगा. जब हम किसी इवेंट, बिहेवियर या रिजल्ट पर हैरानी जाहिर करते हैं तो उसमें डेफिनेटली एट ही लगता है. तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि कुछ वर्ड है जिनके साथ आपको पता होना चाहिए कि एट लगेगा, जिस तरह एस्टोनिश्ड एट, सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, अमेज्ड एट. तो इनके साथ एट ही लगेगा. अब ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन में गिवन है टू एट टू. अब जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, जब भी आपके सामने ऐसे वर्ड आ जाए तो आप डेफिनेटली उसको ऐड टिक कर दें. अब ये तो नहीं है कि आई वॉज एस्टोनिश्ड टू हिज फेलियर. टू ही दो ऑप्शन है, एट इसका करेक्ट आंसर है. तो आपको मैंने बता दी कि किस वजह से यूज़ होता है. बाकी इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, और इस तरह के आप लोगों ने और भी क्वेश्चन देख लेने हैं. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर आप लोगों ने सारी चेक कर लेनी है. क्वेश्चन नंबर ये 36. एंटोनिम. एंटोनिम क्या होते हैं? ऑपोजिट. आपने वर्ड देखना है कि इसका जो है ऑपोजिट वर्ड कौन सा होगा. आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल, और ऑप्शंस आप देख लें. बॉन्ड, नेचुरल एंड परमानेंट. आर्टिफिशियल का मतलब, आर्टिफिशियल वो है जो इंसानों ने बनाई है, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? नेचुरल, कुदरती. सो इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन देखने हैं. अब ये नहीं कि आप आर्टिफिशियल कोई देख लें. इसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ. आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर रीड करें. ओपिनियन आर्टिकल जो होते हैं, उसमें से मुश्किल वर्ड्स जो होंगे आप लोग उनको अंडरलाइन करें. उनके आप एंटोनिम और सिनोनिम दोनों प्रिपेयर करें, या एंटोनिम कर ले, सिनोनिम ऐसे ही हो जाएंगे आप लोग के. सिनोनिम इजी होते हैं और एंटोनिम ज़रा आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगे. एंटोनिम्स आप उनके देख लें. आप लोग के लिए बहुत आसानी है. एक तो आपकी ग्रामर भी ठीक हो जाएगी, रीडिंग भी प्रॉपर से हो जाएगी, आपको वर्ड्स भी बोलना आ जाएंगे, और दूसरा के जो मुश्किल वर्ड होंगे वो आप इजीली प्रोनाउंस कर लेंगे. और ये एक बेस्ट तरीका है कि आप आर्टिकल रीड करें, उसमें आप मुश्किल वर्ड उन्हीं में से ही आएंगे. ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि उन्हीं में से ही आप लोग के एंटोनिम और सिनोनिम आएंगे. और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 37. ये भी इम्पॉर्टेंट है. इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं. 78% ऑफ 500, ये मे भी सेम टू सेम ऐसे ही आ जाए. 78% का मतलब क्या है? 78% का मतलब है 78 डिवाइडेड बाय 100. ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई एंड देन 500. ये दो ज़ीरो कट जाएंगे. देन 5 को आप 78 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 390. सो इस तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इसके रिलेटेड जिस तरह भी क्वेश्चंस आप लोग के पास आए तो आप उनको सॉल्व कर लेना. क्वेश्चन नंबर 38, ये ट्रिग्नोमेट्रिक से आया है. आप लोग को मैंने पहले ही बताया था, इसको अच्छे से कर लेना. व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स? ऑप्शंस आपके पास गिवन है. नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस सी, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी. ट्रिग्नोमेट्रिक में कॉट एक्स जो है वो कॉस एक्स और साइन एक्स होता है. ये आप लोग को पता है. टेन जो होगा वो साइन एक्स और कॉस एक्स होगा. यहाँ पे कॉट है. जब डिनोमिनेटर साइन एक्स का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर कॉस एक्स में मौजूद हो तो इंटेग्रल नेचुरल लॉग बन जाता है. इसलिए इंटीग्रेशन में नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी आएगा. सो इंटीग्रेशन आप लोग को आनी चाहिए. इंटीग्रेशन के इस तरह के बेसिक क्वेश्चन लाजमी आएंगे. वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज़ द इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स. तो इस तरह फिर आप लोग ये क्वेश्चंस आने चाहिए. आपको मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट दे दिया जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया. आप इसको समझे. अगर नहीं समझ आता आप लोगों ने आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में की होगी इंटीग्रेशन. तो वहाँ ये आपको मैं जस्ट यहाँ पे कंसेप्ट दे रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. बाकी अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर गिवन है, इस पर आप रब्ता करें. बाकी इंटीग्रेशन आप लोग एक या दो दिन में नहीं सीख सकते. ये कंप्लीट इसके लिए आप लोग को 2-3 महीने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा चैप्टर है. बाकी बेसिक सवाल आप लोग के टेस्ट में आएंगे. ये जो आपके सामने है इस तरह के क्वेश्चन, अब ये नहीं कि लंबे लंबे आए. इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आप विद इन 2 सेकेंड आप इनको सॉल्व कर सकते हैं. बाकी इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है. आप लोग अगर इन क्वेश्चनों को समझेंगे, आप लोग को यकीन करें ये क्वेश्चन इतने इजी लगेंगे अगर आप लोग इनको दिल से करें.
बाकी जो से ना आप लोग के लिए मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दे दिया, आप उसको समझे, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप इनके सोल्यूशन देख सकते हैं, आप लोग को कहीं से भी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बट आपने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूले याद करने हैं इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको याद होंगे, देन ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल लगेंगे आप लोग को। जिस तरह भी कैंडिडेट देख रहे होंगे कहेंगे यार सर ये तो बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 39 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे इन मैथ्स पोर्शन, सो आप प्रॉपर रेडी रहना है इसके लिए। साइन थीटा इज लेस देन जीरो एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, इन विच quadrant डस द एंगल lie? ऑप्शंस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक में ये जो क्वाड्रेटिक रूल्स होते हैं ये आप सुन लो ज़रा। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, सारे प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होगा, ये मैं लिख लेता हूँ। बाकी साइन ओ कॉस टेन ये सारे जो है ना ये नेगेटिव होंगे, सिर्फ साइन थीटा प्लस होगा, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट क्या कहता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे ओनली टेन इज पॉजिटिव, टेन थीटा, टेन थीटा कहता है मैं पॉजिटिव हूँ, बाकी सारे जो है ना वो क्या होंगे, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहता है कॉस इज पॉजिटिव व्हेन साइन इज नेगेटिव, इसमें अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉस इसमें क्या होगा, सिर्फ कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसमें कॉस पॉजिटिव का मतलब है कि कॉस इज ग्रेटर देन ज़ीरो, जब कॉस पॉजिटिव होगा तो साइन क्या होगा, नेगेटिव, साइन इज लेस देन ज़ीरो। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन इफ साइन थीटा इज लेस देन जीरो एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन, ये तो डेफ फोर्थ क्वाड्रेंट देख लें। मैंने आपको बताया ना, ये जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी ये आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेन पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉस। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है इफ साइन इज ग्रेटर देन जीरो एंड कॉस इज लेस देन जीरो, तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करनी है। जहाँ पे देखिए साइन पॉजिटिव है, बाकी कॉस अगर आ जाता है या कोई भी आ जाता है क्वेश्चन में तो वो नेगेटिव होगा। टेन पॉजिटिव, ये आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ये पॉजिटिव है। अब अगर टेन पॉजिटिव है तो बाकी अगर उसके साथ कोई भी आ जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। इस तरह कॉस पॉजिटिव था तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 40, लेंस लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शंस आपके पास गिवन है चार्ज, एनर्जी एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है एनर्जी। Question number 41, in projectile motion the horizontal component of velocity options increases, decreases or remain constant। करेक्ट आंसर है इसका remain constant। प्रोजेक्टाइल मोशन को आपने कंप्लीट, इसका एक टॉपिक है वो लाजमी रीड करना है। और ये कंपोनेंट है, इससे देख के एक वर्ड याद आया कॉम्पटन इफेक्ट, वो भी आपने लाजमी करना है। हुक्स लॉ ये सारे लॉ कर लेने। क्वेश्चन नंबर 42, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट्स आर इक्वल टू, ऑप्शंस, ये ऑप्शन गिवन है। पहले तो प्लैंक कांस्टेंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कर्सर कहाँ गया, प्लैंक कांस्टेंट का फार्मूला है ये E इज इक्वल टू एच वी। ई हमारे पास एनर्जी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, वी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। सो एच इज इक्वल टू एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी की डायमेंशन क्या है, एनर्जी की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या, फ्रीक्वेंसी है टी माइनस वन। ये टी जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे माइनस टू है तो ये जब ऊपर जाएगा ये प्लस वन हो जाएगा। सो टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। इसका जो करेक्ट आएगा, करेक्ट आंसर आएगा एम एल स्क्वेयर टी माइनस वन, क्योंकि माइनस टू प्लस वन करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी डायमेंशन आपको फाइंड करना आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्लीट द सीरीज 4 5 7 10। ऑप्शंस गिवन है 11 14 13। फोर में एक ऐड किया, फिर दो ऐड की हैं, फिर ये देखें 1 5 प्लस 2
7 + 3, 10 + 4, 14। 14 इसका करेक्ट आंसर है जो कि है आपके पास बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ऑप्शन 3, 5, 7 एंड 9। करेक्ट आंसर है 9। 9 इसका क्यों आंसर है? क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि 9 इसका क्यों आंसर है? द नंबर 3, 5 एंड 7 ऑल आर प्राइम नंबर्स। 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज 3 एज अ फैक्टर। बाकी जो से ना वो प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। ये आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। अब अगर 9 की जगह 8 लिखा होता तब इसका 8 ही करेक्ट आंसर था। क्यों? क्योंकि 8 जो है ना वो इवन नंबर है, बाकी प्राइम नंबर है। सो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग को आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नल वेक्टर इज। ऑप्शन है 2, 3 एंड 0। करेक्ट आंसर है 0। 0 क्यों? एक डेफिनेशन क्या कहती है नल वेक्टर की? नल वेक्टर की डेफिनेशन ये कहती है कि नल वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। तो जीरो मैग्नीट्यूड है इसका एंड एन आर्बिट्री और अनडिफाइंड डायरेक्शन। तो जो है ना नल वेक्टर, ये नल से ही पता लग जाता है कि ये ज़ीरो होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरह नल मैट्रिक्स भी होता है एक, आपको वो भी पता होना चाहिए। नल मैट्रिक्स सारे ज़ीरो होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नल मैट्रिक्स कौन सा होता है तो आपने यही बताना है जिसकी सारी वैल्यूज ज़ीरो हो। क्वेश्चन नंबर 46, Ali amused his friend dash jokes. Options given are to, with, or from. Correct answer है with. Ali amused his friend with jokes. Question number 47, majority carrier in p-type semiconductor. आंसर है इसका होल्स। तो आप लोगों ने ये पढ़े होंगे, आपने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को लाजमी रीड करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। Question number 48, when waves enter from a denser to a rare medium, what happens to phase? Options: increases, phase changes, or constant. Correct answer है phase changes. Question number 49, please wait for me, I will be finished dash 5 or 10 minutes at in for. Correct answer है in. तो आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को आपने अच्छे से रीड कर लेना है। इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो सेम देखें यहाँ पे आप लोग को कितने ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे। जब आप टेस्ट देने जाएंगे वहाँ पर इंग्लिश के पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो आपको मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को लाजमी प्रिपेयर करें। इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ ऑप्शंस पावर, फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एंगुलर। अब ये देखिए जो ऑप्शन दिए पावर, फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, एंगुलर मोमेंटम, ये मैंने इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आपने प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 94 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 4। ये आपने फाइंड करना है। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, इनका सोल्यूशन करते हैं कि ये किस तरह आए हैं। अभी आप कहेंगे सर 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ 44 क्यों है? 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, देन अगेन 2 का स्क्वायर लिया 4, 3 का स्क्वायर लिया 9, 2 का स्क्वायर लिया 4, 9 का स्क्वायर लेंगे 81 एंड 4 का स्क्वायर लेंगे 16। 8116 इसका आंसर है जो कि है सी ऑप्शन। और आप यहाँ से देख लें कि किस तरह हो रहे हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर लिए हैं, मे बी आप लोग के सामने ऐसे एक सीरीज आ जाए। 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, 4 को डबल कर देंगे 8, 3 2 ज़ा 6, 6 को डबल करके 12, 9 4 ज़ा 36, 36 को डबल करके आपके पास 72। इस तरह भी आपके सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि हमने किस तरह सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इससे आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ऑप्शंस गिवन है। डिटर्मिनेंट में डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं और साइन कौन सा आता है? माइनस का। 4 1 ज़ा 4 माइनस 2 3 ज़ा 6। तो 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये है आपके पास एक मैट्रिक्स। आपके पास वहाँ पर जब टेस्ट होगा
आपके सामने अगर यहाँ पर मैट्रिक्स में -1 की जगह, यहाँ पे 1 की जगह -1 और 4 और 3 2, आपको आइडिया हो गया, आपको कंसेप्ट मिल गया कि हमने क्या करना है, उसको डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन दरमियान में आएगा, बाकी हमारा सोल्यूशन हो गया। तो आप लोग ऐसे कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? ऑप्शंस गिवन है, ये वैल्यूज आप लोग को पता होनी चाहिए। साइन 30, कॉस 30, कॉस 90, कॉस 0, साइन 45, साइन 90। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/2। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स में, आप लोग लाजमी इनको प्रिपेयर कर लें। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी साथ साथ बता रहा हूँ कि किस तरह आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, cos is positive in which quadrant? Options given है 1 4, 2 4 and 1 2। करेक्ट आंसर है 1 and 4। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो कॉस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना, कॉस साइन टेन ये सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये आपको क्वेश्चन आने चाहिए, क्वाड्रेंट से एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। आपने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। ये आपके पास और ये दिए हुए हैं, ये 1 2 4 एंड 6 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। अभी इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस का जो फार्मूला है यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस का, यहाँ पे y2 माइनस y1। ये ये देखें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। y2 हमारे पास 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखें इनको नेक्स्ट, 4 में से 1 माइनस किए 3 रह गया, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 प्लस 4 और 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। ये देखें इस तरह 3 आया, फिर स्क्वायर लिया 4 आ गया, 4 का स्क्वायर लेंगे 16। इनको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25। 25 का जब हम ये देखें यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिया हमने तो ये ऐसे कैंसिल। तो करेक्ट आंसर जो आया इसका 5 है। तो आपने ये डिस्टेंस के क्वेश्चनों को ऐसे करना है। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। तो आपको विदाउट कैलकुलेटर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इनका सोल्यूशन कर पाएंगे। अदरवाइज वहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच लॉजिक गेट गिव्स आउटपुट इज इक्वल टू 1 ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। अच्छा, इसका कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। एंड गेट जो है इसमें दोनों इनपुट्स का 1 होना लाजमी है। अगर एक 1 है एक 0 है तो फिर वो और गेट कहलाया जाएगा। अगर दोनों 1 है देन एंड में दोनों का करेक्ट होना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शंस टेस्ला, एम्पेयर एंड वेबर। करेक्ट आंसर है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को आपने अच्छे से स्टडी करना है और मैग्नेटिक फ्लक्स को भी। Question number 8. The device that converts mechanical energy into EMF, electromotive force, is called options जनरेटर, मोटर एंड ट्रांसफार्मर। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेक्ट आंसर है जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 9, अ नॉट गेट इन्वर्ट्स इनपुट 1 टू आउटपुट। ऑप्शंस 1 0 एंड अनडिफाइंड। करेक्ट आंसर है 0। नॉट गेट ने ऑपोजिट में ही जाना है, 1 को 0 में कन्वर्ट करेगा। Question number 10. Which semiconductor has equal electrons and holes? Options N type, P type and intrinsic। करेक्ट आंसर है इंट्रिंसिक। N और P टाइप दोनों को, ये दोनों को सही अच्छे से रीड करना है। सेमीकंडक्टर के टॉपिक को मिस नहीं करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन अ क्लोज लूप इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑप्शंस 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। करेक्ट आंसर है 0, 0 होगा ये। Question number 12. Which gate gives output 1 if any one input is 1? ऑप्शंस है और एंड नॉट। करेक्ट आंसर है और, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि और गेट में एक इनपुट
एक अगर वन इनपुट है, एक इनपुट वन है और एक इनपुट ज़ीरो है, दोनों का एक होना ज़रूरी नहीं है। वो एंड गेट में दोनों का एक होना ज़रूरी है। और गेट में एक अगर वन है और एक ज़ीरो है तो वो और गेट कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m एंड हाइट इज ऑप्शन mgh 1/2 mv स्क्वेयर एंड qv। करेक्ट आंसर है mgh 1/2 mv स्क्वेयर। क्या है ये मैंने पहले बताया, मैं फिर बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी। Question number 14. N-type semiconductor is formed by adding trivalent impurity, pentavalent impurity, and none of these. Correct answer है pentavalent impurity। ये दोनों important है, इन दोनों में difference भी देखना है आपने। Question number 15. Which device stores electric energy? Options: capacitor, resistor, and diode. Correct answer है capacitor, very important। Question number 16. If Monday is fourth day of month, then 18th day of month will be options। इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इसमें 4 में आपने 7 ऐड करने, क्योंकि 7 डेज होते हैं एक वीक में, 11 आ जाएगा। 11 में दोबारा से 7 ऐड करेंगे, 18 आ जाएगा। 7 वो 4 में 7 ऐड किए, 11 आ गए, 11 को भी मंडे। 11 में 7 ऐड किए, 18 को भी मंडे होगा। सो करेक्ट आंसर है मंडे। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ऑप्शंस गिवन है। 9 इसका करेक्ट आंसर है। 9 जो से ये प्राइम नंबर में नहीं आता, और ये रिमेनिंग ऑल और प्राइम नंबर। और बाकी इसमें जो से ना आप यहाँ पे आपको अगर 8 दिया होगा तो 8 डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, बाकी कोई भी 2 के टेबल में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 18, 90% ऑफ 90 इज ऑप्शंस। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसकी ट्रिक बता दी थी। जब ऐसे 2 ज़ीरो वाली क्वेश्चन आ जाएं तो इनको ऐसे कैंसिल कर दें, 9 9 ज़ा 81। ये टॉपिक्स है, मैंने आपकी वीडियो में स्टार्ट में कहा था मैं बताऊंगा। डेरिवेशन, कॉनिक सेक्शंस, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉजिक गेट्स, मेन डेफिनेशन प्लस यूनिट्स प्लस डायमेंशन इन फिजिक्स और न्यूमेरिकल्स। ये है इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स। अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोग की 70-80% प्रिपरेशन हो जाती है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।